हर हर महादेव। आपका स्वागत है सोमवार व्रत कथा में, जहां हम आपको भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई कथाएं सुनाते हैं। आज की कथा एक ऐसे शिकारी की है जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कहानी सिर्फ शिव भक्ति का महत्व नहीं बताती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी दिव्य कृपा का पात्र बन सकता है। तो आइए सुनते हैं शिकारी चंद चित्रभानु की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, सिवाय इसके कि वह हर दिन शिकार करे और अपने परिवार का पेट भरे। चित्रभानु का जीवन एक साधारण शिकारी का था, जो जंगल के नियमों के अनुसार चलता था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ खास तय कर रखा था। एक दिन उसने अपना जीवन बदलने वाले कुछ अद्भुत अनुभव किए। चित्रभानु एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह समय पर उसका ऋण नहीं चुका सका। यह कर्ज उसकी जिंदगी पर एक बोझ की तरह था, जो दिन रात उसके सिर पर मंडराता रहता था। साहूकार ने क्रोध में आकर उसे शीमठ में बंदी बना लिया। शीमठ में बंधन की हालत में उसने पहली बार जीवन की अनिश्चितताओं पर विचार किया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी और मठ में शिव भक्ति की चर्चा हो रही थी। चित्रभानु ने शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनी, जिसमें शिवरात्रि की व्रत कथा भी शामिल थी। शाम होते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया और चित्रभानु अपने रोजमर्रा की तरह शिकार के लिए जंगल की ओर निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार की तलाश में वह गहरे जंगल में चला गया और अंधेरा हो गया। थकान से चूर उसने सोचा कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक बड़ा बेल का वृक्ष था। शिकारी ने अपनी थकान मिटाने के लिए पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया, लेकिन उसे क्या पता था कि ठीक नीचे ही एक शिवलिंग स्थित है। जैसे ही उसने पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी, वे अनजाने में शिवलिंग पर गिर गई। रात का पहला पहर बीत चुका था जब एक गर्भिणी हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने उसे देखकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। शिकारी के लिए यह एक आदत थी, क्योंकि उसका जीवन ही शिकार पर निर्भर था। लेकिन जब उसने तीर छोड़ने का इरादा किया, तब हिरनी ने मिन्नत की, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूं, जल्द ही प्रसव करूंगी। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम दो जीवों की हत्या करोगे। मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी के हृदय में अचानक एक दया का भाव उमड़ आया। उसने हिरनी को छोड़ दिया। इस दौरान बेल के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पूजा का पहला पहर पूरा कर लिया। रात के दूसरे पहर में एक और हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने इस बार भी धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन जब वह तीर चलाने वाला ही था, तो हिरनी ने उसे रोकते हुए कहा, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूं और अपने प्रिय को खोज रही हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं अपने प्रिय से मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और उसने अनजाने में ही शिव पूजा जारी रखी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, शिकारी का हृदय बदलता जा रहा था। रात का अंतिम पहर बीतने वाला था जब एक तीसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी के लिए यह सबसे उपयुक्त अवसर था। उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और सोचा, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाने का इरादा किया, हिरनी ने करुण स्वर में कहा, हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ने दो, फिर मैं तुम्हारे पास स्वयं लौट आऊंगी। हिरनी के इस भावुक निवेदन से शिकारी के मन को गहराई से छू लिया। उसने तीसरी बार भी तीर नहीं चलाया और शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र गिर गए। शिकारी का हृदय अब पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह होने ही वाली थी जब शिकारी के सामने एक बड़ा मृग आ गया। शिकारी ने सोचा कि अब उसे इस मृग का शिकार जरूर करना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसे तीर चलाने का इरादा किया, मृग ने उसे विनम्रता से कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मैं उनके बिना दुख ना झेलूं। लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ समय के लिए छोड़ दो। मृग की बातों ने शिकारी के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर मृग को जीवन दान दिया। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने और शिवलिंग पर बेल चढ़ाने से चित्रभानु को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया और उसे मोक्ष तथा शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो हर हर महादेव। तो यह थी शिवरात्रि व्रत कथा की एक और अद्भुत प्रेरणादायक कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दया का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल सोमवार व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, ताकि यह शिव भक्ति का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। हर हर महादेव।